स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। टुडेज द टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग इज calculated within two different phases. One phase is related with the physical, and nowadays we are working with the electronical channels. तो डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो एक बहुत बड़ा काम है। ये एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी फेज है। आप बहुत अच्छे प्लानर हो, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हो, यू आर गुड इन ऑर्गेनाइजिंग, यू आर गुड इन कंट्रोलिंग, आपके अंदर ये सारे मैनेजमेंट के स्किल्स है, लेकिन अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप टाइम पे प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा सकते, आप कस्टमर को नहीं फोकस कर सकते, कस्टमर की कहाँ डिमांड आ सकती है वहां आप नहीं पहुंच सकते। आप फिजिकली बात करें या इलेक्ट्रॉनिकली बात करें, जिस तरह मर्जी करें, डिस्ट्रीब्यूशन वो टर्मिनोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन वो थिंकिंग है, चाहे वो सर्विसेज की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करें कि जहां आपकी प्रोडक्ट पहुंचनी थी वहां पहुंच जाए, जहां आप प्रोडक्ट को पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे वो प्रोडक्ट कस्टमर सोचे और आपकी प्रोडक्ट वहां पहुंची हो। तो उसको हम कहते हैं कि हम जब बात करते हैं मार्केटिंग की और स्पेशली सर्विसेज मार्केटिंग की, तो सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अहम रोल है। when we talking about the Nestle, when we talking about the Coca Cola, when we talking about the Pepsi, तो ये when we talking about the gourmet, तो ये वो सारी प्रोडक्ट है जो क्या है, रिलेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूशन से। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूशन आप गांव में भी देखेंगे, आप देहात में भी देखेंगे, आप कस्बे में भी देखेंगे, आप शहरों में भी देखेंगे, उसके रैक्स हर जगह पर अवेलेबल होंगे, उसके रैक्स आपको हर जगह पर मौजूद मिलेंगे। तो ये क्या है, सक्सेस की सबसे बड़ी वजह, कामयाबी की सबसे बड़ी वजह, कि आपने वो प्रोडक्ट उस इलाके तक पहुंचाई जहां ट्रांसपोर्टेशन का जाना मुश्किल था, आपने वो प्रोडक्ट उस जगह तक पहुंचाई जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता था, लेकिन उस गांव, उस मोहल्ले, उस इलाके, उस जगह पर, उस एरिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके रैक का नाम नेस्ले लिखा है, आपकी प्रोडक्ट कोका कोला वहां मौजूद है, फ्रीजर में पड़ी है, आप वहां से ले सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विसेज मार्केटिंग। हम आज के लेक्चर के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे सारे टॉपिक्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, प्लेस एंड टाइम डिसीजन देखेंगे, डिलीवरी सर्विस देखेंगे, रोल को देखेंगे और चैलेंजेस को देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट के। जब मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूशन की, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन इन द सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन द सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट, वी ऑफन डोंट मूव फिजिकल प्रोडक्ट। तो जब हम बात करते हैं सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि जनाब जो फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है, विच कैन बी टेंजिबल पार्ट, जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली मूव कर सकते हैं, फिजिकली आप लेके जा सकते हो, तो हम उसको कहते हैं। तो सर्विसेज के अंदर क्या, सर्विसेज क्या होती है, अगर एक लेक्चर आ रहा है तो उसके लिए सर्विसेज क्या है कि वो लेक्चर डिलीवर करता है, अगर एक डॉक्टर है तो उसके लिए सर्विसेज क्या है कि वो डॉक्टर जाके पेशेंट को घर जाके देखता है या वो ऑनलाइन उसको कोई समझा जाता है, अगर कोई लॉयर है तो उसकी सर्विसेज क्या है कि वो जाके देखेगा डॉक्यूमेंट क्या है इस बंदे का, कैसे केस लड़ना है, या आप फिजिकली चले जाएंगे या वो आपके घर आ जाएगा, और तीसरी बात अगर नहीं तो आप ऑनलाइन उससे रब्ता कर सकते हैं। तो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल एंड नॉट फिजिकल चैनल्स। अब हम चलेंगे दुनिया में आगे, अब हम एक नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एक नई टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, एक नई थिंकिंग की बात करेंगे, एक नई इरा की बात करेंगे। क्यों? अब वो दौर नहीं रह गया फिजिकल का। अब आपने बहुत सी वेबसाइटें देखी, अब तो प्लम्बर आपको, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, प्लम्बर आपके घर आ जाता है, आप ऐप को डाउनलोड करें, उसको घर बुला ले, इलेक्ट्रिशियन आपके घर आ जाता है। जिस तरह उबर काम कर रही है, जिस तरह क्रीम काम कर रही है, इस तरह अब सारी सर्विसेज कहाँ चली गई, आपकी सारी सर्विसेज किस जगह पर आ गई, इलेक्ट्रॉनिकली आ गई। मसला क्या था, क्यों आया?
क्यों? क्योंकि फिजिकल किसी चीज को देखना, इतवार का दिन है, मेरी गाड़ी खराब होगी, मेरे लिए मसला आ गया, मैं गाड़ी को स्टार्ट करूं, स्टार्ट नहीं हो रही, घर के अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकली मेरे लिए तो प्रॉब्लम आ गई, मैंने मूव करना, कोई प्रॉब्लम आना या कहीं कहीं फैमिली को लेके जाना, एक कंफ्यूजन आ गई, तो उसका सोल्यूशन देने के लिए ऐप आ गई। आप गूगल ऐप पे जाएं, वहां से डाउनलोड करें, वहां से आप उसको क्लिक करें, क्लिक करके आपके घर आ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन है या मैकेनिक है, वो देखेगा, अपने पैसे चार्ज करेगा। तो दुनिया चेंजिंग के अंदर आई, चेंजिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें भी। हमारा मसला वही है, वी आर वर्किंग ऑन LIT, हम आज भी वर्किंग कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे, वी आर नॉट गोइंग फॉर KIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे हम जा नहीं रहे। तो दुनिया किस जगह पर चलेगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर। जो एक फसल 2 दफा काश्तकार होती थी, काश्तकारी लोग करते थे, वो 4 दफा करना शुरू हो गए। तो ये क्या था? टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस थी, इलेक्ट्रॉनिकल नई चीजें आई, इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजीज आ गई, तो इसने क्या कर दिया, सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। जब सिस्टम चेंज हुआ तो वही फसल जो 2 दफा काश्तकारी करते थे, वही फसल 4 दफा चलेगी। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वी आर ओनली वर्किंग ओ LIT, आज भी हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम KIT पे मूव कुछ कर चुके हैं, कोई 5-7%, लेकिन प्रॉपर मूव नहीं कर रहे। जब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द के अप्लाइंग कैसे करें, अप्लाइंग द फ्लो मॉडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू सर्विसेज, तो देयर आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 is related with the information and the promotion flow, number 2 is related with the negotiation flow, number 3 is related with the product flow. These 3 factors give more importance in the distribution to services. How we apply it? Number 1, information and promotion flow. In information and promotion flow we are talking about to get customer interested in buying the services. देखें, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। व्हेन वी अरेंज द डाटा इन यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो वो डाटा जब कस्टमर तक जाता है, उन तक पहुंचता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस काबिल हो जाते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं, इस फ्लो को देख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी। तो आपकी इंफॉर्मेशन और प्रमोशन का फ्लो इस तरह हो कि इट विल हेल्पफुल टू गेट कस्टमर इंटरेस्टेड। अगर वो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होता, इट मीन कि देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज लैक ऑफ प्रमोशन फ्लो। तो आपने दोनों को लेके चलना है। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच गई, चाहे वो आप फिजिकली दुकान पे आके उसने देखी, आपकी शॉप पे आके देखी। द अदर वे इज द ऑनलाइन शॉपिंग क्राइटेरिया। दराज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग क्राइटेरिया, कि आप दराज पे जाते, हर तरह की चीज है। और देखें फंक्शन दराज क्या कर रहा है, दराज खुद कुछ नहीं कर रहा, दराज को आप लेके चला रहे हैं। कैसे? मसलन मैंने अपनी प्रोडक्ट रख ली हैंड फ्री, आपने रख लिया बूफर, किसी ने रख लिया मेडिसिन प्रोडक्ट, किसी ने कुछ और रख लिया, तो प्रोडक्ट आपकी, वो आपसे सिर्फ कमीशन ले रहे हैं। आपने ही डिलीवरी सेंटर तक दराज की देखी आनी, पैक करके, पैकिंग भी आप करें, प्रिंट भी आप लेके प्रॉपर पैक करके उनके सेंटर में पहुंचाएं। सेंटर में पहुंचाने के बाद आप मिनिमम परसेंटेज 12% दे रहे हैं, मिनिमम परसेंटेज 12 आप पे चार्ज हो रही प्रोडक्ट पे। कस्टमर आपका, दूसरी बात, जो वो डिलीवरी दे रहे हैं, कस्टमर पैसे पे कर रहा है। 2 तरीके हैं, या तो दराज के जो बायर है वो पैसे पे कर दे, अगर बायर पे नहीं कर सकता तो कस्टमर पे कर दे। तो क्या कर रहा है दराज? सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है, क्या? दरमियान वाला। आप ही कस्टमर है, आप इंफॉर्मेशन आपकी वो फ्लो कर रहा है, प्रमोशन एक्टिविटीज वो आपकी चला रहा है, नेगोशिएशन वो करके आपको प्रोडक्ट ला के दे देता है, नेटवर्क उसने क्रिएट किया लोकल साइट्स के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट साइट के ऊपर आती है, लोग क्लिक करते हैं, आपने प्रोडक्ट में पैक करना है, पैक करने के बाद आपने उनके सर्विस सेंटर पहुंचा देना, उन्होंने आगे से डिलीवर कर देना है। जब पैसा वहां से मिलेगा तो उसके 15 दिन के बाद, 12 से 15 दिन के बाद वो आपको पेमेंट क्लियर कर देगी। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो है? बहुत अच्छा फ्लो है। करीम क्या कर रहा है? ड्राइवर भी आप, गाड़ी भी आपकी, चलाना पेट्रोल भी आपका, वो क्या कर रहा है? परसेंटेज एक चार्ज करके, ना अपनी गाड़ियां इन्वॉल्व की, ना अपने ड्राइवर को इन्वॉल्व किया, ना अपने बंदों को लगाया, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रन के ऊपर 20% कमीशन कमा रहा है, कमीशन अलहदा। दूसरी बात क्या, जहां से ये ज्यादा कमा लेते हैं, जो एक्टिविटीज प्रमोशन चल रही है। दराज ने कहा क्रीम वालों को, भाई कोई भी क्रीम की ऐप ओपन करेगा तो दराज का पहला स्क्रीन पे चलना चाहिए।
नेस्ले वालों ने कहा यार जी हमारी स्क्रीन पे ये आना चाहिए जी, ठीक है जी आप इतने पैसे पे कर दें, आपका महीने के लिए आपका रह जाएगा। तो प्रमोशन एक्टिविटीज जो ऊपर चल रही है उसका लैदा अन कर रहे हैं, जो कि उससे ज्यादा अन कर रहे हैं 20% से। तो इसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस थिंकिंग, कि सब कुछ चल भी रहा है और आपकी कॉस्ट एनालिसिस भी हो। अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कोर सर्विसेज को अगर देखूं, तो सबसे पहली बात हम ये बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए कोई ना कोई कोर सर्विस होनी चाहिए, आपकी कोई बेसिक एलिमेंट होना चाहिए। आप मुझे ये कि सर मैंने एमबीए कर लिया और मैट्रिक नहीं किया, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आएगी। अगर आप मुझे ये कि मेरी फील्ड जनाब फाइनेंस की है और मैं एमबीए मार्केटिंग में कर रहा हूं, मेरी समझ में ये भी चीज नहीं आएगी। आप मुझे ये कहें कि सर मेरी परफेक्शन ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, लेकिन मजबूरी मुझे एचआर में जाना पड़ गया, तो मैंने एचआर कर लिया एमबीए में, तो मैं जॉब कर रहा हूँ सप्लाई चेन की और एमबीए कर रहा हूँ एचआर में, मैं जॉब कर रहा हूँ फाइनेंस की, मैं एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में, तो कोर सर्विसेज कोर कंपिटेंसी तो बेटा खत्म होगी। तो वी नीड टू वर्क ऑन दी कोर कंपिटेंसी। बिजनेस उठते ही कोर कंपिटेंसी से है, बिजनेस चलते ही कोर कंपिटेंसी से है, लोग आते ही ऊपर कोर कंपिटेंसी से है। हाँ ये हो सकता है कि यू कैन टेक द बैड डिसीजन, यू कैन टेक दी रॉन्ग डिसीजन ऑन दैट टाइम। आप परफेक्ट थे मार्केटिंग के अंदर, लेकिन घर का प्रेशर, घर ने कहा नहीं 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 मार्केटिंग कोई फील्ड है, जगह जगह जाके धक्के खाना पड़ेंगे, आप ऐसे करो कि आप एचआर में स्पेशलाइजेशन कर लो, फीमेल तो करती है एचआर में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह गलत डिसीजन करके आ गए हो, लेकिन जब आपको एनालिसिस हुआ हो, जब आपकी थिंकिंग ने ये गवारा किया हो, तो आप दोबारा अपनी फील्ड के अंदर वापस आए। तो बात यह है, तो कोर कंपिटेंसी अगर आपकी है, गौर में कि जी मेरी कोर कंपिटेंसी बेकरी के अंदर और बेकरी का सामान ही ना हो, तो नहीं चलेगा सिस्टम। जो कोर सर्विसेज आप दे रहे हैं वो लोगों को फिजिकली लोकेशन पे नजर भी आए। आपके मोबलिंग वाले आईफोन वाले ये कह रहे हैं जनाब हम रिपेयरिंग करते हो, रिपेयरिंग करने के लिए कोई सेंटर ही ना हो, तो आप कैसे कोर सर्विसेज रिपेयरिंग की दे रहे हैं अगर आपका सेंटर ही कोई नहीं। तो हमने ये देखना है क्या चीजों को, हमने ये देखना है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं नंबर वन वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। हर बिजनेस का मकसद चलाने का प्रॉफिट अर्निंग है, तो कॉस्ट इफेक्टिव जितना होगा उतना बेटरमेंट डेवलपमेंट के अंदर आएगी। चाहे वो आप कॉस्ट इफेक्टिव टेलीफोन के थ्रू बनाएं, चाहे आप फोन के जरिए कॉल लेके अब बेहतरी की तरफ लेके जाए अपने सिस्टम को, चाहे इंटरनेट पे आप सोशल मीडिया पे कंपेयर रन कर लें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, तो जो भी कुछ आप करें लेकिन वो रिलेटेड हो किससे, आपकी कोर सर्विसेज से, और आप उसको बेहतर तरीके से रन कर सकते हो। when we talking about the information and physical process, तो ये पूरा फिजिकल फॉर्मूला है। कहां से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट द कोर कंपिटेंसी रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, उसके बाद देन वी विल गो टू कंसल्टेशन, देन वी विल गो टू द ऑर्डर टेकिंग, देन वी विल गो टू हॉस्पिटैलिटी, देन वी विल गो टू द सेफ कीपिंग, एक्सेप्शंस, बिलिंग, पेमेंट। ये जितने स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स सारे रिलेट करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस को चलाने में। नंबर टू, ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, और आपकी ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, फिजिकल प्रोसेसेस। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे, भाई भी एक कस्टमर है, आप सर्विस दे रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करेंगे, बंदा आप तक पहुंचेगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ब्रोशर्स हैं, आपके बिलबोर्ड्स है, आपके स्केड्यूल है, आपके प्राइसेस है, आपकी डायरेक्शन है, आपकी कंपेयर रन हो रही है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास 100 चीजें हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट है, आपके पास रेडियो के चैनल है, तो इन्फॉर्मेशन वहां से आप फ्रीक्वेंटली आंसर करने के आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, तो आप मैसेजिंग कर सकते हैं, आप ब्रांडेड मैसेज खरीद सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के अंदर एक बंदा आपसे पूछना चाहता है, यू आर वर्किंग ऑन दी ऑनलाइन बिजनेस, वो आपको मेल करके कहता है जी क्या चीज है, आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, आप इधर क्यों आए, या ऐसा क्यों है। आपके उधर एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, आपके लोग उधर कंसल्टेशन को उसको स्टडी कर रहे हैं, उसकी ईमेल को, उसके बाद उसको रिप्लाई बैक करते हैं कि आपने मुझे ये कहा जी ये हो सकता है, वो आपको कहता है जी प्राइसेस बहुत ज्यादा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर दे, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में, आप कहते हैं जी आप आगे विजिट करें, हम बैठ के बात कर लेते हैं। उसके बाद तो ये सारी चीजें समझ आ गई, ऑर्डर टेकिंग पे आते हैं। उसके बाद ऑर्डर टेकिंग के अंदर वो कहता है ठीक है जी कंफर्म करें,
रिजर्वेशन मेरी करें जनाब। अच्छा जी, आपने रिजर्वेशन करनी, भाई कुछ पैसे तो जमा कराओ, कुछ परसेंटेज 10-20% कराओ, ताकि हमें पता लग जाए आपने जो गुड्स खरीदनी है, जो सर्विसेज लेनी है, वो कंफर्म है। नहीं नहीं, आप ठीक है, हम मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो कंफर्मेशन ले। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपने देखना है, रिकॉर्ड को अपना वेरीफाई करना है, प्रेफरेंसेस देना है। देखिए, हर तरह का कस्टमर आपके पास बैठा है, बहुत अच्छा भी बैठा होगा जो 5-6 दफा आपसे प्रोडक्ट खरीद चुका है, 5-6 दफा आपसे सर्विसेज ले चुका है। कुछ ऐसे भी होंगे जनाब जो आपने से कभी भी नहीं आए होंगे, एक दफा आए होंगे, उसके बाद 2 दफा आएंगे, दो में से एक दफा चीज प्रोडक्ट परचेज की होगी, उसके बाद नहीं की होगी। तो आपने अपने रिकॉर्ड को सारे को मेंटेन करना है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन टू द ऑर्डर टेकिंग, कि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो, ताकि आपको अगर कल को कोई सवाल करते तो आप उसका जवाब हो। उसके बाद सेफ कीपिंग करनी है, आपने जो भी चीजें उसको क्या करना है, उसको सेव एंड के ऊपर, उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, आपके फाइनेंस के सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग के हैं, डाटा आपका सेव होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शंस को देखना है कि जनाब कोई जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई इवेंट आ गया जिसको मैंने पहले करना है सोल्व, और कुछ जो है मेरे पास टाइम है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, और उसका काम ही क्या है कि वो जनाब काम करता है, कैप्स बनाता है, कस्टमाइज्ड की चेन्स बनाता है, आजकल बड़ा ट्रेंड है, की चेन्स बनाता है कस्टमाइज। तो जब वो काम ये कर रहा है, तो आपने ये देखना होगा कि यार एक प्रोडक्ट मैंने 1000 बंदे को भेजनी है एक डेट में, और एक का एक बनाना है, तो मेरे लिए एक तो मैं बना लूंगा आखिरी 10 मिनट में भी, तो 1000 प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करूं। तो आपने डिसाइड करना है कौन सा स्पेशल इवेंट है, किसी के एक आधा दिन लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिलिंग, बिलिंग के अंदर आपने बिल उसको भेजना है, अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन की बिड लगानी है, अगर अकाउंट स्टेटस है तो वो चेक करना है, अगर आपने किसी को सेंड करना है ऑनलाइन तो ऑनलाइन सेंड करके उसको कहना है कि पेमेंट करें। नहीं तो पेमेंट के डिफरेंट मेथड है, उसे कहिए डेबिट कार्ड दे, क्रेडिट कार्ड दे, भाईजान आप पेमेंट करें, जैज कैश है हमारे पास वहां से पेमेंट करें, इजी पैसा है वहां से पेमेंट करें, तो आपने प्रोसीजर बताना है। तो क्या हुआ, ये वेबसाइट के अंदर डाटा ऐसे चल रहा होता है, दराज को आप स्टडी कर लें, इंफॉर्मेशन से लेकर पेमेंट तक ये सारा प्रोसीजर को ऐसे लेके चल रहे होंगे, डाटा बेस में डाटा सेव होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो आपको कहेंगे 5 दिन तक डिलीवरी पहुंची, तो 5 दिन तक वो आपको प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, अदरवाइज वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते हैं छठे दिन, कि उसका फाइन जो प्रोडक्ट बनाने वाला उसको पड़ता है, उसका परसेंटेज काट लिया जाता है कि जी आप आपका तो फेक था, या आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन की, या आपने तो प्रोडक्ट कहा कि ओके करके नहीं डिलीवर की। तो ये सारी चीजों को हम देखते हैं। इसलिए अगर सर्विस डिलीवरी की बात करूं, तो मुझे सबसे पहली बात कि कस्टमर मेरे पास कैसे आ सकता है, तो सबसे पहली बात मेरे पास वेबसाइट है, मैं वेबसाइट के ऊपर, या लोकेशन, फिजिकल लोकेशन की बात कर लो या वेबसाइट की बात कर लो, दोनों मेथड है, तो दोनों मेथड के तहत कस्टमर मेरे पास आ सकता है, तो विजिट कर सकता है मेरी वेबसाइट को, फिजिकली आ सकता है देखने के लिए। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस, तो बेटा ऑफिस का लोकेशन फिजिकली होनी चाहिए। एक बंदा आपसे इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, उसको पता है आप फेक नहीं है। आप अगर फेक, बहुत ज्यादा इस तरह की ऑनलाइन बिजनेसेस आए जिनकी इंफॉर्मेशन फिजिकली थी नहीं, ऑनलाइन चलते थे, तो जब कस्टमर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल देता था तो भाग जाते थे, तो पैसा लेके चले जाते थे। तो आपने फिजिकल लोकेशन भी बेस्ट देनी है, ताकि अगर कोई विजिट भी करना चाहे तो कर सके, या आपसे कोई मेडिकल रैप भी कोई आ जाता है, या मेडिसिन कंपनी का मैनेजर आ जाता है, भाई मुझे इतने की चीज बना दो कस्टमाइज, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड गो टू कस्टमर्स। तो आपने क्या करना है, कस्टमर्स को देखना है। कस्टमर्स को देखने के लिए आपने सबसे पहली बात ये देखनी है, टाइम कंज्यूमिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग क्या है, ये बेसिक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपकी होगी, रिमोटली होगी या फिजिकली होगी। अगर फिजिकल है तो प्रोडक्ट वो आके आपको वहां तक पहुंचा दे, अगर रिमोटली है तो आपने उसको डिसाइड कर दिया, बता दिया ये मेरा चैनल है लॉजिस्टिक का, इसके थ्रू मैं आपको सेंड करूंगा। दराज ऑनलाइन ही काम करता है, आपको लॉजिस्टिकल या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आपको बता देता है, सॉफ्टवेयर उसका रन हो रहा है, तो वो आपको सब कुछ बताता है। तो मेरे पास 6 ऑप्शन होता है सर्विस डिलीवरी की। तो सर्विस डिलीवरी के अंदर मैं अगर बात करूं, कस्टमर गोज टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी एग्जांपल आपके सामने थिएटर भी हो सकता है, हेयर सैलून हो सकता है। अगर मल्टीपल साइट की बात करूं तो बस सर्विसेज है, फास्ट फूड चेन है। अगर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कम्स टू कस्टमर के पास आए, तो आपको मैंने पहले बताया, ऐप आ गई, घर आके आपका कार्ड धो देंगे, मोबाइल देख लेंगे, पेंटिंग कर देंगे। और अगर मैं बात करूं कस्टमर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रिमोटली काम करे, तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, लोकल टीवी स्टेशन आपके पास है, तो ये सारी चीज इसकी एग्जाम्पल है। तो हम बात कर रहे थे सर्विस डिलीवरी की। तो बात यह है कि जब भी आप बात करते हैं सर्विसेज की, जब भी आप बात करते हैं टाइमली डिलीवरी की, तो आपकी प्रोडक्ट डीएचएल की आपको बड़ी एग्जांपल मिलती है, आपको उसके एयरलाइन भी नजर आती है जो कि वर्किंग कर रही है। तो बेसिकली काम क्या है, काम ये कि टाइमली किसी चीज प्रोडक्ट को पहुंचाना, 24/7 अवेलेबल है। आप देखें वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, आप वहां से आगे लेके जा सकते हैं। आपका नादरे के सेंटर गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे ओपन किए जो 24/7 ओपन कर दिए गए, ताकि सर्विस डिलीवरी टाइमली हो सके, ताकि प्रोसीजर को टाइमली हम लेके
चल सके। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी के अंदर, मैंने बड़ी ज़्यादा आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी LITs, वी आर टॉकिंग अबाउट दी KITs। KIT के अंदर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मार्ट मोबाइल टेलीफोन PDAs एंड वाईफाई सिस्टम्स आ गए। अब तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई। तो अब हम KIT की तरफ मूव करना शुरू हो गए, वेबसाइट आ गए, स्मार्ट कार्ड आ गए। तो ये क्या हुआ, लोग फिजिकल से घबरा गए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके बैठे प्रोडक्ट देखे खरीदे, उन्होंने प्रोडक्ट पसंद की, ऑनलाइन ऑर्डर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतनी आ गई कि हम इस काबिल हो गए कि हम टाइमली प्रोडक्ट को पहुंचाना शुरू हो गए। आप बेस्ट एग्जांपल देख लें, अमेजोन की एग्जांपल देख लें, आप उधर गूगल होम की एग्जांपल देख लें कि आप ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। अब तो आम मोबाइल के अंदर आ गई है, गूगल के अंदर आ गई है, आप जो मर्जी चीज बोले वो आपको कैप्चर कर लेता है। अब ई कॉमर्स ने क्या किया, ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी, सबसे पहली बात कन्वीनियंस हो गया, इजी हो गया सर्च करना। मुझे जो चीज़ सर्च करनी, मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाऊँ, अली बाबा आपको मिल जाता है, इंटरनेशनली अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचती है। उसके बाद 24 आवर सर्विसेज है, मुझे ये भी नहीं है मैं घर जाके जी 5 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, 10 बजे बंद हो, मैं रात 2 बजे भी उठता हूँ तो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता हूँ, तो वो चीज़ें अवेलेबल होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो गए, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की वजह से आसानी होगी, फ्लो ईजीली पहुंच गया, नेगोशिएशन हो सकती है। उसके बाद जो आपकी सर्विस ट्रांजैक्शन और प्रमोशन बेहतरी के साथ हो गए। अगर ई कॉमर्स के अंदर मैं CRM सिस्टम की बात करूं, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बन गए। अब ये क्या करते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, ये वेबसाइट्स आ गई, उसके अलावा नए टेक्नोलॉजीज आ गई, उसके अलावा नई एप्स आ गई, जिसने क्या कर दिया, असेस कर दिया सर्विसेज को, ईजीली असेस कर दिया। उसके अलावा कस्टमर को अलर्ट कर दिया कि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके। उसके अलावा आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो उसके अलावा अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बात करें, बड़ा अच्छा बिजनेस आ गया आजकल फ्रेंचाइजिंग की, मोबलिंग की फ्रेंचाइज ले लो, स्कूलों की फ्रेंचाइज ले लो, कॉलेज की फ्रेंचाइज ले लो। तो आप फ्रेंचाइज ने बेकरीज की फ्रेंचाइज ले लो, इसने क्या कर दिया, इसको अंदर क्या फ्रेंचाइजर प्रोवाइड आपको करना शुरू हो गया, ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड सपोर्ट, मार्केटिंग एक्टिविटी, सब कुछ रन कौन कर रहा होता है, आपका मेन। अगर किप्स है तो किप्स की कोई फ्रेंचाइज, वैसे तो किप्स फ्रेंचाइज काम नहीं करता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है LGS, तो फ्रेंचाइज देना शुरू हो गया और मेन काम वही कर रहा है, सबकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर मेन काम मेन हेड ऑफिस कर रहा है, जब मार्केटिंग कंपेन रन करती तो आपके नाम भी लाजिम बात है, उसी नाम से चला जाता है। तो ईजी हो गया फ्लो, आप फ्रेंचाइज की पेमेंट कर दे तो आपके लिए ईजी है, आपकी इन्वेस्टमेंट ईजी है, आपको ये पता लग गया वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद मैंने अर्निंग करनी, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें और चलाते रहे सर्विस अपनी। लेकिन फ्रेंचाइजीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज के अंदर आप कंट्रोल मेन डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से क्वालिटी के अंदर कमी आ जाती है, लाजिम बात है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जरूर कमी आती है। एक मेन लोग चला रहे हैं और एक दूसरा बंदा चला रहा है जिसको पता ही नहीं सिस्टम का, तो चाहे वो टीम वहां से भी लेके आए लेकिन फर्क पड़ जाता है, कंफ्लिक्ट आ जाते हैं बिटवीन किसके अंदर, फ्रेंचाइजीज के अंदर। तो खास तौर पर एक्सपीरियंस की बेस पर, थिंकिंग की बेस पर, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर ये आ जाते हैं। तो लास्ट मेरा टॉपिक इज रिलेटेड विद द चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज डोमेस्टिक इन लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। तो लार्ज डोमेस्टिक अगर बात करूं तो सबसे पहली बात फिजिकल लॉजिस्टिक, मैंने कहा कोका कोला नेस्ले को सप्लाई करना है, ये प्रोडक्ट लेके जानी है, तो डिस्टेंस मैटर करता है, टाइम जोन्स मैटर करते हैं, लॉज और टैक्स के रेट्स मैटर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं किस चीज के ऊपर, आपकी सर्विसेज की तरफ। तो बेटा आज का टॉपिक मेरा यहाँ पे था, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है, हम इसको कैसे लेके चलते हैं।